हेलो एंड वेलकम वंस अगेन कक्षा 5 के विद्यार्थियों। आज 8 अप्रैल 2025 को आपका जो हिंदी विषय का पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन लेकर, उसकी आंसर की लेकर, उत्तर कुंजी लेकर मैं मेरे यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेस के माध्यम से आपके बीच पहुंचा हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आप यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि आपने कौन से प्रश्न का उत्तर सही लिखा, कौन से का गलत लिखा और आपको कितने नंबर आएंगे। ये तमाम बातें आप सीख पाएंगे। सबसे पहले जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, ताकि इस तरह के और वीडियोस आप जब तक पढ़ेंगे तब तक आपके पास पहुंचते रहेंगे और पेपर भी आएंगे और उसकी आंसर की भी आपके घर तक पहुंचेगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी मिलान कर सके। प्रश्न पहला देखिए, उदय सिंह को महल से बाहर लेकर कौन गया था? उदय सिंह को महल से बाहर लेकर गया था कीरत बारी, यानी ब विकल्प आपका सही है। मार्गेट के स्वामी जी से प्रथम भेंट कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी हमारी अमेरिका के शिकागो शहर में, इसलिए अ विकल्प आपका सही है। धूप से हमें क्या मिलता है? विटामिन मिलता है। पढ़ा है ना साइंस की किताब में कि धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। यहाँ पर ABCD ऐसा तो कुछ जिक्र है नहीं, इसलिए विटामिन आपका ब विकल्प जो है वो सही है। चौथा देखो बच्चों, ये हिंदी की कविता आपने पढ़ी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति में मर्दानी किसे कहा गया? प्रश्न ये है कि मर्दानी किसे कहा है। इस जगह पे देखो अंडरलाइन कर रखा है, तो मर्दानी शब्द जो है वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए काम में लिया गया। और पांचवा, मेहनत की कमाई, वो पाठ याद आया ना आपको, जिसमें एक पिता अपने पुत्र से कहता है कुछ कमा के लाओ नहीं तो खाने को नहीं मिलेगा। वो कि कमाई पाठ के आधार पर उत्तर देना आपको कि यदि माँ और बहन हमेशा उस बालक को पैसे देती रहती, दिए थे ना, एक दिन माँ ने दिए एक दिन बहन ने दिए, तो ऐसे यदि वो देती रहती तो बालक पर इसका क्या प्रभाव पड़ता? इसका उत्तर था बच्चों स। वह मेहनत करने की कभी नहीं सोचता, क्योंकि मांगने से पैसे मिलते रहते रोज, कभी बहन से कभी माँ से, तो वह कभी मेहनत नहीं करता। लेकिन जब माँ बहन दोनों ने मना कर दिया पैसे देने के लिए, तो उसने मेहनत करने का विचार किया था, इसलिए स विकल्प आपका सही है। ऊपर वाले में द सही था। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न देखिए, दानवों ने प्रजापति द्वारा रखी गई शर्त का पालन किस प्रकार किया? प्रजापति ने शर्त क्या रखी थी, याद आई? कि बिना कोहनी मोड़े भोजन करना है। देवता और दानवों दोनों के सामने ये शर्त रखी थी कि बिना कोहनी मोड़े आपको भोजन करना है। तो उस शर्त का पालन करने की दानवों ने क्या किया था, कैसे पालन किया था? वो जो है वो उछालते रहे लड्डू ऊपर उछालकर मुंह में लेने का प्रयास, यानी पहले लड्डू उछालते फिर नीचे मुंह फाड़ के खड़े रहते। ऐसे में कोई लड्डू उनके मुंह में नहीं जाता, शोरगुल होता गया, लेकिन उन्होंने लड्डू ऊपर उछालकर उनकी शर्त का पालन किया था। आपको केवल इतना ही लिखना था। सातवां, भगिनी निवेदिता ने कलकत्ता में लड़कियों के लिए क्या क्या कार्य किए? लड़कियों के लिए भगिनी निवेदिता ने क्या किया था? एक तो बालिका विद्यालय की स्थापना कोलकाता में, पहले कलकत्ता था आजकल कोलकाता हो गया, इधर कलकत्ता लिखा हुआ है देखो, लेकिन आजकल कोलकाता इसका नाम बदल दिया गया, इसलिए लिखा मैंने। और महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। ये दो काम भगिनी निवेदिता ने किए थे। पुनः स्मरण करवा दूं बच्चों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी भी लिखना है कि वीडियो कैसा लगा, आपको कितने नंबर आ रहे हैं आदि। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। आठवां, सदाचारी बनने के लिए ईमानदार होना क्यों आवश्यक है? इसका छोटा सा उत्तर है बच्चों कि ईमानदारी से लोगों का विश्वास और सम्मान मिलता है। आप ईमानदार होंगे तो लोग आपको सम्मान देंगे, आप पर भरोसा करेंगे, जो कि सदाचार की नींव है। नींव यानी पहली शर्त है, पहली जरूरत है। वो सदाचारी माना जाएगा जो ईमानदार है। आठवां, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने। गद्यांश क्या है पढ़ो पहले तो। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को कुछ दिनों के लिए बाहर भेज दिया। पिता ने बेटे से प्रातः उठने पर कहा, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, क्योंकि उसने मजदूरी कभी की नहीं थी। उनकी आंखों से आंसू बहते रहते रहे, कोई उसकी सुध लेने वाला न था। विवश होकर
संध्या के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। एक सेठ ने कहा, मेरा यह संदूक उठाकर घर पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगा। ये तो बातें आपको पढ़नी थी, अब इनको पढ़कर आपको उत्तर देने। पिता ने किसे बाहर भेज दिया, वो आपने ऊपर देखा है। पिता ने अपनी पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया था। पत्नी को मतलब पीहर भेज दिया होगा, बेटी का जहाँ ननियाल था वो साथ में गई। और फिर दूसरा, पिता ने बेटे से क्या कहा, बेटे से कहा कि कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। और विवश होकर लड़के ने क्या किया, वो बाजार में गया। बाजार में किस लिए गया, मजदूरी खोजने के लिए, कि कोई धंधे पर लगा दे मुझे सेठ आदि, तो मैं मजदूरी कर लूँ। चौथा, मैं तुझे 4 आने दूंगा। गद्यांश के आधार पर यह कथन किसने किससे कहा, एक सेठ ने कहा था। सेठ ने कहा था ना कि ये संदूक मेरा उठा के घर पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगा। तो सेठ ने लड़के से कहा था जो उसकी दुकान पर मजदूरी खोजने के लिए गया था। ऐसे सरल सरल उत्तर लिखने थे बच्चों। ये देखो, ये 2 नंबर का है, बड़ा आसान सा था। ऐसा आपने लिखा तो आपको 2 नंबर आ जाएंगे। फिर आगे बढ़ो बच्चों, अभी और प्रश्न बाकी है। पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना। पद्य भाग में से 13 नंबर के प्रश्न देखो। नया समाज बनाएं, कविता के आधार पर जीवन मंत्र बनाएं। किसको जीवन मंत्र बनाना है, श्रम को, श्रम यानी मेहनत को। रिक्त स्थानों की पूर्ति। इस माटी का, इधर लिखे हुए 2 शब्द मन मन और कण कण, तो आपको कण कण, चाहे तो इधर लिख सकते थे कण कण यहाँ, और नहीं तो उधर जो सामने लिखा हुआ है वहाँ पे आप सही का निशान भी लगा सकते थे, दोनों सही है। किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, इधर लिख सकते थे झरने। इस तरह इस रिक्त स्थान वाले प्रश्न को हल करना था। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, ऐसे हल करना था रिक्त स्थान वाला। 11वां। 12वां तो खैर सरल प्रश्न था सबसे, मिलान करने वाला। मैंने सीधी लाइनें खींचकर शब्द को उसके अर्थ से मिला लिया है, आप भी देख लेना। यदि आपने भी ऐसा ही किया है तो आपको 1 2 नहीं, कितने नंबर मिलेंगे बच्चों, पूरे 6 अंक मिलेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को 6 में से 6 अंक आएंगे। वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, विद्यार्थियों और दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि वो भी मिला ले उनको कितने नंबर आ रहे हैं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं बार बार स्मरण करवा दूं कि ज़रूर कर लेना, ताकि और वीडियोज़ आपके पास पहुंचते रहें। कमेंट बॉक्स में टिप्पणी ज़रूर लिखनी है। 13वां, सावन के महीने में आने वाले त्योहारों के नाम। ये एक पॉपुलर त्यौहार जो आता है लड़कियों के लिए खास तौर पे तीज, दूसरा बहनों के लिए रक्षाबंधन, और हरियाली अमावस्या, गोगा नवमी। ये 4-5 त्यौहार जो है वो सावन के महीने में आते हैं। यूँ तो त्यौहार बहुत है, हमारा देश त्योहारों का देश है, पढ़िए ना कविता, लेकिन पर्टिकुलरली सावन के महीने में कौन कौन से आते हैं वो 2-4 नाम मैंने आपको लिखे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। व्याकरण खंड है अपना। जीत का विलोम शब्द है जीत। 2 टीमें खेलती है तब कहते हैं ना कि वो जीत गई और दूसरी हार गई, तो जीत का विलोम शब्द है हार। स विकल्प सही है। आगे बढ़ो। मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कई बार पूछा जाता है मुहावरों का अर्थ भी लिखना, आपको अर्थ के बारे में नहीं पूछा है, सीधा वाक्य प्रयोग, और वाक्य प्रयोग आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरह आपको वाक्य प्रयोग करने थे। कोई ज़रूरी नहीं है जैसा मैंने लिखा वैसा का वैसा लिखो, लेकिन एक ज़रूरी चीज़ थी, वो क्या थी, कमर कसना। ये आपके द्वारा लिखे गए वाक्य में शब्द आना चाहिए था। लार टपकना, ये आपके द्वारा लिखे गए वाक्य में आना चाहिए था। और 9 2 11 होना, ये भी आना चाहिए था। बस इम्पोर्टेंट ये है, बाकी लैंग्वेज आपने अलग लिखी हो, वाक्य दूसरा लिखा हो, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे आगे बढ़ो। 16वां, निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। विशेषण कौन सा, साहसी। अभी आपने ऊपर मुहावरों वाला किया ना, वैसा का वैसा ये भी था। जो विशेषण लिखा है उसका वाक्य में प्रयोग करके वाक्य बनाना। इधर था देखो साहसी, मैंने यहाँ प्रयोग किया, साहसी व्यक्ति कभी डरता नहीं। इधर था लंबा, मैं यहाँ लेके आया हूँ लंबा, सफलता के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। वाक्य भले आप दूसरा लिखें, लेकिन ये शब्द आने चाहिए। साहसी यानी ये साहसी लिया मैंने, लंबा इस जगह पे लंबा ले लिया, सुंदर इस जगह पे सुंदर शब्द आया। देखो
ऐसे वाक्य बनाने होते हैं बच्चों। बनाए होंगे आपने, यदि नहीं कहीं पे चूक हुई है तो आप लोग भविष्य में ध्यान रखना, वाक्य ऐसे बनाए जाते हैं। 3 नंबर का ये प्रश्न था। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। लिंग यानी पुल्लिंग है तो उसको स्त्रीलिंग करना, और स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग करना। ये भी आसान था प्रश्न। मामा मामी, दादा दादी और धोबी का धोबिन। अगला बहुवचन लिखना था। बस्ता बस्ते, लड़की लड़कियां। यहाँ थोड़ी सावधानी की जरूरत थी बच्चों। कोई भी शब्द जिस पे बड़ी मात्रा लगी हुई है एक वचन में, इधर देखो लड़की में है, वो बहुवचन बनाते समय छोटी हो जाती है। लड़कियां और चंद्र बिंदु, इस चीज़ का ध्यान करना था, क्योंकि ये हिंदी है, मात्राएं गलत लगी है तो आपके नंबर कटते हैं। और मैं का होता है हम। ये बहुवचन वाला हो गया। अब सृजनात्मक अभिव्यक्ति, यानी आप क्या सोचते हैं, आपका दिमाग कितना काम कर रहा है, सोचकर अपने विचारों को लिखने वाला एक ये भाग है। 24 नंबर का है ये, जिसमें आपको सबसे पहले क्या करना था, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर कहानी लिखनी थी। विषय कौन से दे रखे आपको, चिड़िया और चींटी, एकता में बल, वो कबूतरों वाला था, चालाक लोमड़ी जो कौवे से रोटी छीनती है, और सच्चा मित्र जो भी हो, सच्चा मित्र जैसे शेर और चूहा, वो भी सच्चे मित्र बन गए थे। इनमें से कोई एक कहानी आपको लिखनी थी। मैंने लिखी है चालाक लोमड़ी वाली, जो आपकी स्क्रीन पे ले रहा हूँ। आपने यदि यही लिखी है तो, और इस प्रकार लिखी है तो पूरे नंबर आएंगे आपको, और दूसरी लिखी है तो भी ठीक ठाक लिखी है तो आपको नंबर जरूर मिलेंगे। एक पेड़ पर एक कौवा था जो चोंच में रोटी दबाए हुए था। वहाँ से गुजर रही लोमड़ी ने उसे देखा तो रोटी लेने की तरकीब सूझी। लोमड़ी ने सोचा इससे रोटी छीन लेती हूँ। उसने कहा, कौवे भैया आपकी आवाज़ मधुर है, एक गाना सुनाओ। तो कौवे ने सोचा, अच्छा इतना मीठा गाता हूँ मैं। तो कौवा बहकावे में आ गया, और जैसे ही मुँह खोला गाना गाने के लिए, काँव काँव करने के लिए, रोटी नीचे गिर गई, और लोमड़ी तो इसी फिराक में थी, वो रोटी लेकर भाग गई, और कौवा बेचारा मन महसूस कर रह गया। इस तरह एक छोटी सी कहानी आपको लिखनी थी। 19वां प्रश्न, उसमें एप्लीकेशन लिखनी थी। हमेशा जब जब आप स्कूल नहीं आते हैं तो लिखते हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन यहाँ विषय दे रखा है, देखो कि आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुर के विद्यार्थी मोहित है। आपका नाम मोहित है, स्कूल में चाहे जो है, लेकिन अपने आप को मोहित मानना है, और उदयपुर में पढ़ते हो। आपके ननिहाल में मौसी का विवाह है, इस कारण आप विद्यालय नहीं जा सकते, और अपने प्रधानाचार्य को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो सेवा में तो लिखा हुआ है श्रीमान प्रधानाचार्य, और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मैंने शॉर्ट में लिखा उदयपुर, और 3 दिन के अवकाश हेतु। अब मैं नीचे स्क्रीन पे लेता हूँ आपकी पूरी ये एप्लीकेशन। इस तरह लैंग्वेज आपको लिखनी थी। सविनय निवेदन है कि मेरी मौसी का विवाह दिनांक 10 अप्रैल 2025 को है। मैं उसमें भाग लेने हेतु ननिहाल जा रहा हूँ, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें। अब कब 10 तारीख से है तो 10, 11, 12 आप तारीख भी मेंशन कर सकते थे। यदि नहीं किए तो कोई बात नहीं, आपकी अर्जी फिर भी सही है। और नीचे आज्ञाकारी शिष्य में मोहित अपने आप को मानना था, कक्षा 5 में। 20वां देखो वर्ग पहेली है। इसमें देखो वर्ग पहेली में से उत्तर ढूंढने आपको। तोते का रंग हरा, आपको पता है हरा है, लेकिन ढूंढना इसमें से, ये देखो लिखा हुआ हरा। एक फल का नाम अनार, अनार कहीं यहाँ आपको ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ऐसे आंसर ढूंढने थे। नीचे और दिखाता हूँ मैं। ये पूजा करने का स्थान मंदिर, रंगों का त्यौहार होली, एक नदी का नाम गंगा, सांप का समानार्थी नाग, ये सारे ऊपर आए हुए हैं। होली, गंगा, नाग, मंदिर, मैं दिखाऊं आपको। सारे उत्तर जो है वो इसमें से लिखने थे। ये देखो गंगा, ये होली, ये नाग, ये मंदिर, इस तरह आपको उत्तर लिखने थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 21वां, एक विषय पर निबंध लिखिए। लेख लिखना था। मेरा विद्यालय, जहाँ आप पढ़ने आते हो उसके बारे में लिख सकते थे। मेरा प्रिय खेल, तीसरे विकल्प पे है ना खेल, आपको जो खेल अच्छा लगता है उसके बारे में, कौन सा खेल है, कैसे खेला जाता है, कितने खिलाड़ी होते हैं, वो बातें। स्वच्छता और स्वास्थ्य, साफ सफाई का स्वास्थ्य से क्या लेना देना है, कितना असर पड़ता है, वो
या मोबाइल जो आजकल आप काम में लेते हो ज़्यादा, उसका दुरुपयोग, उपयोग जैसे बातचीत करना, ज़रूरी मैसेज करना, वो तो उपयोग है। दुरुपयोग दिन भर वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, रील्स वगैरह देखते रहते हो, उस पे आपको 2-4-10 लाइनें लिखनी थी। मैंने अपने विद्यालय पे लिखी है और आपकी स्क्रीन पे वो दिखाई दे रही है। इस तरह आपको इसके अलावा भी नई बातें जोड़ सकते थे, इनको छोड़ सकते थे, लेकिन लिखना ऐसे था। वो मैंने 8-10 लाइन में एक लेख लिखा आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे आपको मैंने दिखाया, उसको देख लेना। परिवेशीय सजगता, यानी आप जहाँ पर रहते हैं उसके आसपास का जो वातावरण है, आप कितने सजग है उसके प्रति, उससे रिलेटेड 8 नंबर के प्रश्न है, जिसमें पहला था, देखो आप जहाँ निवास करते हैं उस परिवेश को साफ सुथरा रखने के लिए क्या क्या करेंगे। जहाँ रहते हो वहाँ साफ सफाई के लिए 4 नंबर का है। मोहल्ले के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करेंगे, कूड़ा कचरा निर्धारित जगह पर डालने हेतु लोगों को प्रेरित करेंगे और कहीं पर भी अनावश्यक गंदगी हम नहीं फैलाएंगे। एक तो ये काम करेंगे 4 नंबर का। फिर वाहन चलाते समय जो लोग चलाते हैं क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो आप यदि गाड़ी चलाते हैं, आप तो छोटे बच्चे हो, 5वीं वाले, चलाते नहीं हो गाड़ी, तो मोटरसाइकिल आदि, लेकिन जो चलाते हैं उनसे ये बातें बोलना कि सीट बेल्ट बांध कर गाड़ी चलानी चाहिए, अनावश्यक हॉर्न नहीं बजाना है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं बजाना। और सड़क संकेतों, सड़क पर कई बोर्ड लगे हुए होते हैं कि इधर मोड़ है, सामने पुल है या क्रॉसिंग है, ऐसे वो संकेत और निर्धारित गति, हर वाहन के लिए निर्धारित गति है ना कि आप इससे ज़्यादा स्पीड से नहीं चला सकते, उसका पालन करना। और यातायात बत्तियाँ, शहर में कहीं गए हो तो देखिए ना आपने, लाल पीली हरी बत्तियाँ, वो जैसा संकेत करती है उसके अनुसार वाहन चलाना निश्चित करना है। ये था बच्चों कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का पेपर, जो 8 अप्रैल 2025 को हुआ है। ऐसे ही मैं और आंसर की के साथ आपके बीच पहुंचूंगा अगले पेपर जब होंगे तब। अभी आज के अंक में बस इतना ही था। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लेना। अब पूरा वीडियो आपने देख लिया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ज़रूर कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं। दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना नहीं भूलना है। धन्यवाद।